नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो किंग चैनल पर। आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनका नाम एस अक्षर से शुरू होता है। अगर आपका नाम एस से शुरू होता है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और जरूरी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साल 2027 में आपकी कुंडली में कौन सी 8 बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। यह घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। कुछ घटनाएं आपको बहुत बड़ी सफलता देंगी तो कुछ घटनाएं आपको सावधान रहने की सलाह देंगी। लेकिन एक बात तय है कि यह 8 घटनाएं आपके जीवन में अवश्य घटेंगी। अगर आप इन घटनाओं के बारे में पहले से जान लेंगे तो आप अपने फैसले बेहतर तरीके से ले पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। हर एक बात आपके लिए मायने रखेगी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपका नाम एस अक्षर से शुरू होता है और आप अपनी निजी कुंडली के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और यह नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। जनरल राशिफल सभी के लिए एक जैसा होता है, लेकिन आपकी निजी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा और अंतर्दशा पूरी तरह अलग हो सकती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन से जुड़े किसी भी सवाल का सटीक जवाब चाहते हैं तो निजी परामर्श आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। यह एक पेड प्रोफेशनल कंसल्टेशन सेवा है। यह कोई मुफ्त सलाह नहीं है। निजी कुंडली का विश्लेषण करने में काफी समय, गहन अध्ययन और शोध की जरूरत होती है। इसलिए एक नामात्र की प्रोफेशनल कंसल्टेशन फीस ली जाती है। फीस की पूरी जानकारी और प्रक्रिया आपको व्हाट्सएप पर संदेश भेजने के बाद बता दी जाएगी। केवल वही लोग संपर्क करें जो सचमुच में सटीक और व्यक्तिगत ज्योतिषीय मार्गदर्शन चाहते हैं। अगर आप गंभीर हैं और अपने जीवन में सही दिशा चाहते हैं, बिना देरी किए व्हाट्सएप पर संदेश भेजें। चलिए अब बात करते हैं साल 2027 में एस नाम वालों की कुंडली में होने वाली पहली बड़ी घटना की। पहली घटना है करियर में अप्रत्याशित परिवर्तन। साल 2027 में शनि की 7.5 का प्रभाव आपके दशम भाव पर पड़ेगा। इस वजह से आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है कि आपको अचानक ट्रांसफर मिल जाए या आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाए। कुछ लोगों के लिए यह बदलाव अच्छा साबित होगा, खासकर जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। आपको प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन इस प्रमोशन के साथ काम का बोझ भी बढ़ेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो इस साल आपको अपने बिजनेस में नई रणनीति अपनानी होगी। पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए अप्रैल से जून का समय बेहतर रहेगा, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी, इसलिए धैर्य रखें और सोच समझकर कदम उठाएं। दूसरी घटना जो अवश्य घटेगी वो है धन लाभ में अचानक उछाल। साल 2027 में गुरु बृहस्पति आपके धन भाव में गोचर करेंगे। इसका सीधा असर आपकी आमदनी पर पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी। हो सकता है कि पुराना निवेश अचानक फल देने लगे या किसी रिश्तेदार से आपको धन संबंधी लाभ मिले। अगर आप किसी संपत्ति को लेकर विवाद में फंसे हुए थे तो इस साल वो विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, धन आएगा तो खर्च भी बढ़ेगा। शनि की दृष्टि आपके व्यय भाव पर रहेगी, इसलिए बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखें। अगर आप संयम से काम लेंगे तो इस साल आप अच्छी बचत कर पाएंगे। नवंबर और दिसंबर का महीना धन लाभ के लिए बेहद शुभ रहेगा। आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव माता, घर, वाहन और पारिवारिक सुख का भाव होता है। इस वजह से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो आपके लिए भावनात्मक रूप से कठिन होंगे।
हो सकता है कि आपको घर बदलना पड़े या किसी नए शहर में जाना पड़े। कुछ लोगों के लिए यह फैसला माता जी की सेहत से जुड़ा हो सकता है। अगर आपके घर में किसी बात को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा है तो इस साल वह तनाव सामने आएगा और उसका समाधान भी होगा। लेकिन समाधान के लिए आपको अपनी बात कहने में साहस दिखाना होगा। चुप रहने से मामले और उलझ सकते हैं। अगस्त और सितंबर का समय पारिवारिक मामलों में संभल कर चलने का है। किसी भी बड़े फैसले से पहले घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। चौथी घटना जो निश्चित रूप से घटेगी वह है स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। साल 2037 में केतु आपके दशम भाव में रहेंगे और शनि की साढ़े साती भी जारी रहेगी। इस संयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। खासकर पेट, जोड़ों और नसों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर और शुगर पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। जो लोग रात को देर तक जागते हैं और खानपान में लापरवाही करते हैं उनके लिए यह साल सावधानी का संकेत दे रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप समय पर डॉक्टर की सलाह लेंगे और योगा, व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। मार्च और अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर रहेगा। इस दौरान किसी भी लापरवाही से बचे। पांचवी घटना है विदेश यात्रा या दूर स्थान से लाभ। साल 2037 में गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी। 12वां भाव विदेश यात्रा, खर्च और दूर स्थान से लाभ का भाव होता है। इस वजह से एस नाम वाले कई लोगों को इस साल विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। ये यात्रा नौकरी के सिलसिले में हो सकती है, पढ़ाई के लिए हो सकती है या फिर किसी व्यवसायिक उद्देश्य से हो सकती है। जो लोग विदेश में ही रह रहे हैं उनको अपने क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी आयात निर्यात का काम करते हैं तो इस साल आपके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मई से जुलाई के बीच विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो विदेश में जाकर देनी है तो इस साल आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन विदेश जाने से पहले सभी कागजात और कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर लें। छठी घटना जो अवश्य घटेगी वो है संतान से जुड़ी खुशखबरी। साल 2027 में गुरु आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव संतान, शिक्षा और बुद्धि का भाव होता है। जो दंपति लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे उनके लिए यह साल बेहद शुभ है। संतान सुख के योग बन रहे हैं। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं तो इस साल उनको अच्छी सफलता मिलेगी। खासकर जो बच्चे उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साल अच्छा रहेगा। अगर आपके संतान विवाह योग्य है तो इस साल उनके लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव न डालें। उनकी इच्छाओं और रुचियों का भी सम्मान करें। सितंबर और अक्टूबर का महीना संतान संबंधी मामलों में शुभ रहेगा। सातवीं घटना है शत्रुओं पर विजय और मुकदमेबाजी में सफलता। साल 2027 में मंगल आपके षष्ठम भाव में मजबूत स्थिति में रहेंगे। षष्ठम भाव शत्रु, रोग, मुकदमा और प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। अगर आप किसी से लंबे समय से किसी मामले में उलझे हुए हैं या कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो इस साल आपको उसमें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं वो इस साल सामने आ सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में मंगल की मजबूत स्थिति आपको उन पर विजय दिलाएगी। अगर आप राजनीति में हैं या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां प्रतिस्पर्धा है तो यह वर्ष आपके लिए सफलता दिलाने वाला रहेगा। ज्यादा है तो आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन इस सफलता के बाद अहंकार ना आने दे। जीतने के बाद भी विनम्रता बनाए रखें। जून और जुलाई का महीना इस दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। 8वीं
और अंतिम घटना जो निश्चित रूप से घटेगी वह है आध्यात्मिक जागृति और धार्मिक यात्रा। साल 2027 में गुरु और शनि का संयोग आपको आंतरिक रूप से बदलने वाला है। आपको अचानक से धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी। हो सकता है कि आप किसी साधु संत के संपर्क में आए या किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने से आपके जीवन की दिशा बदल जाए। कुछ लोगों को इस साल किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करने का मौका मिलेगा। यह यात्रा आपके मन को शांति देगी और आपके भीतर के कई सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आप किसी समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं और उसका कोई हल नहीं मिल रहा, तो इस साल आपको आंतरिक शक्ति से वह हल मिलेगा। ध्यान और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। फरवरी और अगस्त का महीना आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद शुभ रहेगा। दोस्तों, ये थी 8 बड़ी घटनाएं जो साल 2027 में एस नाम वालों की कुंडली में अवश्य घटेंगी। अब मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि यह जनरल राशिफल था। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। हर व्यक्ति के ग्रहों की दशा अलग होती है। अगर आप अपनी निजी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और यह नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। निजी परामर्श में आपके जन्म कुंडली के आधार पर आपके ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा और गोचर का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इससे आपको अपने जीवन के हर परिचय के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। यह एक पेड प्रोफेशनल कंसल्टेशन सेवा है। यह कोई मुफ्त सलाह नहीं है। निजी कुंडली का गहन अध्ययन और शोध करने में काफी समय और प्रयास शामिल होता है। समय लगता है, इसलिए एक नाम मात्र की प्रोफेशनल कंसल्टेशन फीस ली जाती है। फीस की पूरी जानकारी और प्रक्रिया आपको व्हाट्सएप पर संदेश भेजने के बाद बता दी जाएगी। केवल गंभीर और ईमानदार लोग ही संपर्क करें जो सचमुच में अपने जीवन में सही मार्गदर्शन चाहते हैं। अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और सटीक ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो आज ही व्हाट्सएप पर संदेश भेजें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगे कि इसमें दी गई जानकारी आपके काम की है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिनका नाम एस अक्षर से शुरू होता है, ताकि वो भी अपने भविष्य के बारे में जान सके। और अगर आपने अभी तक एस्ट्रो किंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।